Let's have a look at the next one. It says an observer standing between two cliffs fires a gun. अब वो कह रहे हैं कि दो cliffs के बीच में एक बंदा है and he is between two cliffs. ठीक है, मान लिया हमने कि यहाँ पे है, let's say. अब he hears one echo after 1.5 second and another echo after 3.5 second. If the sound speed of sound is 340 meter per second. अब echo एक यहाँ से भी आ रही है let's say और एक यहाँ से भी आ रही है. पहली वाली let's say it is taking t1 time कितना हो गया आपका 1.5 seconds. What is the t2 time in this case? 3.5 seconds. And what is the speed of the sound? Speed of sound is nothing but 340 meter per second. अब आपने क्या निकालना है? You need to find the distance of the observer from the first cliff. अब डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है ऑब्जर्वर का फ्रॉम द फर्स्ट क्लिप कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है क्या. d1 निकालना है बेसिकली आपको. तो d1 कैसे फाइंड आउट करोगे? दैट वुड बी नथिंग बट ट्वाइस ऑफ d1. ट्वाइस ऑफ d1 क्यों कंसिडर होगा? क्योंकि एको की बात हो रही है. एक बार आएगी एको, मतलब एक बार साउंड आएगी और फिर टकरा के वापस रिसीव होगी इनटू द हियरर और द ऑब्जर्वर. तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है डिस्टेंस का? 2d and v times t1 in this case. तो हमें d1 फाइंड आउट करना है. d1 would be nothing but v into t1 over t. What is v in this case? 340. टाइम कितना है हमारे पास? 1.5 and divided by 2. So 340 से हमारा 2 कैंसिल हो गया. You would get 170. 170 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे. You can remove the decimal. 0 से 0 कट गया. 17 into 15 would be there. That's nothing but 255 मीटर. सेकेंड सिचुएशन हमारी कैसे निकलेगी? What would be the distance d2? वो भी सेम फॉर्मूला से, बट इसमें क्या यूज होगा? 2dt 2d2 v इंटू d2. अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है? यू नीड टू फाइंड d2. और d2 कैसे निकलेगा आपका? v की वैल्यू पुट करोगे, दैट्स 340. t2 इन दिस केस इज 3.5 डिवाइडेड बाय 2. ये वाला 2 डिवीजन में चला जाएगा. सो दिस इज 170. Removing the decimal, you would put 10 down. 0 से 0 गया. And you have 17 into 35. That's nothing but 595 meter. So we can understand कि d1 हमारा कितना है? 255. d2 हमारा 595. So for the first part, A part के लिए तो हमारा आंसर ही 255 हो गया. सेकेंड पार्ट में वो बोल रहे हैं डिस्टेंस निकालो बिटवीन द क्लिफ्स. सो 1 and 2 के बीच में क्या डिस्टेंस होगा? d1 plus d2. So d1 plus d2 in this case would be 255 plus 595. Just add up these two numbers, you would get the answer, which is nothing but 850 meter. इसका मतलब क्या है कि क्लिफ के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारा? It's about 850 meter.